बेटा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मैंने मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा था एक बॉन्ड, तो मैं आपको दो बताता हूँ बॉन्ड्स। बेटा बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर उधर मत देखना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वाइवा में आपसे टीचर पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी 1 मार्क में पूछते हैं कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल में हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो मेटल नॉन मेटल में ऐसा था कि एक मेटल, जैसे सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 7। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था ना, क्यों, इसके 8 पूरे हो जाए, और ये एक दे देगा तो इसके भी 8 हो जाते थे, है ना। 2 8 1 में से अगर 1 चला जाएगा तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आता था, प्लस, और जो लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस। इसकी वजह से इनमें एक बॉन्ड बन जाता है, सोडियम और क्लोरीन में एक बॉन्ड बन जाता है। इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक। और इसका दूसरा नाम क्या होता था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब एक नया, तो ये हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब इस चैप्टर में भी डॉट स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें देखना है पेपर में कि ये वाला डॉट स्ट्रक्चर है कि ये वाला। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि मेटल नॉन मेटल का है कि कार्बन कंपाउंड का है। तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को लूज नहीं, इसमें क्या था, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो इसकी वजह से इन पे चार्ज आ जा रहे हैं, तो उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि कोई किसी को लूज गेन नहीं करता, वो शेयर करते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉन तू यूज करेगा, तेरा इलेक्ट्रॉन मैं यूज करूंगा, दोनों एक मतलब दे ही नहीं सकते वो। देखो उन क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, इस केस में दोनों नॉन मेटल रहते हैं। यहाँ पे एक मेटल होता है और दूसरा क्या रहता है, नॉन मेटल। यहाँ दोनों नॉन मेटल रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 ही हुई। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 2। तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ये किसी को दे देगा इसके तो 0 हो जाएंगे, तो दे तो सकता ही नहीं है। और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं दे सकता। लेकिन इनको एक और चाहिए, है ना। इसको भी एक चाहिए 2 पूरा करने के लिए, इसको भी एक चाहिए 2 पूरा करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर लूंगा अपने पास, और उसका इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर लूंगा। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। इसके पास भी 2 माने जाएंगे। देखो इसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और उसके सर्कल में भी कितने हो गए, 2। तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, इसके भी 2 माने जाते हैं, उसके भी 2 माने जाते हैं। कोई किसी को लूज नहीं करता, कोई किसी को गेन नहीं करता, शेयर करते हैं, शेयर करके रखते हैं। दोनों पास पास आ जाते हैं और उनमें एक बॉन्ड बन जाता है। उससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं। तो इसके शेल में भी 2 माने गए, इसके शेल में भी 2 माने गए, तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड बना। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो एक बॉन्ड बनता है। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फर्क समझ में आया। आयोनिक और कोवेलेंट में क्या फर्क है, आयोनिक में एक लूज करता है एक गेन करता है, तो उनपे चार्ज आ जाता है, इन पे कोई चार्ज नहीं आता। ये शेयर करके रखे हैं, ना ये लूज कर रहा है ना वो लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है, ये शेयर कर रहे हैं। तो ना इस पे कोई चार्ज है प्लस माइनस, ना उस पे कोई चार्ज है प्लस माइनस। तो कोवेलेंट में कोई चार्ज नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड भी एक तरह का बॉन्ड है, लेकिन वो आयनिक से वीक है, क्योंकि आयनिक में प्लस माइनस है, वो अट्रैक्ट करके रखेंगे ज्यादा तेजी से। कोवेलेंट वाले उतना तेज अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी बॉन्ड उनका अच्छी खास होता है। मतलब उतना वीक भी नहीं होता कि कोई आराम से तोड़ दे टूट जाए, टूटता भी नहीं है जल्दी, ठीक है, लेकिन आयोनिक से वीक होता है। मतलब अगर आपसे कोई बोले NaCl और H2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आप बोलोगे NaCl का। NaCl देर में बॉयल होगा, क्योंकि इस पे प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है। याद है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, प्लस माइनस, इनमें नहीं होती कोई अट्रैक्शन ऐसी, लेकिन इन दोनों पास पास आ जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है इनका भी। हाइड्रोजन बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। तो अब हमें डॉट स्ट्रक्चर सीखना है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर का है, अगर दोनों नॉन मेटल होंगे तो इस चैप्टर का है, और एक मेटल एक नॉन मेटल का डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसका है मेटल नॉन मेटल है, समझ गए, ऐसे पता चल जाएगा। तो अब हम डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं इन सारे सबका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और बल्कि और भी बाकी एक्स्ट्रा भी आप देखते जाइए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ऐसे एक सर्कल बना देना, तो ये इसके सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसे डॉट स्ट्रक्चर कहता है। तो ये हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बस इतना ही। तो ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि एक बॉन्ड दिखा दो उनके बीच में, लेकिन ये 11 एनसीईआरटी में कहते हैं इस तरह से बनाओ। अच्छा, कई स्कूल में कई टीचर कहते हैं कि जो पहला हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट बनाओ, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस बनाओ। ठीक है, एक को डॉट एक को क्रॉस, जिससे पता चले कि ये इसका है उसका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही होते हैं। आप दोनों को डॉट डॉट भी बना दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, वो बस तुम्हें समझाने के लिए बोलते हैं कि एक डॉट बनाओ एक क्रॉस बनाओ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर, 6, तो 6 डॉट बनाएंगे। 6 डॉट बना दिए। दूसरा ऑक्सीजन, उसके बाहर भी 6 डॉट बना दो, 6 बना दिए। इसके बाहर 6 हैं, इसको कितने चाहिए, 2, 8 पूरा करने के लिए, तो 2 उससे ले लेगा। तो ले लेगा मतलब शेयर कर लेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर्कल में रख दो। अब इसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। और ये अपने दोस्त को शेयर करा देगा, तो उसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कहने का मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते उतने बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें 2 बॉन्ड माने जाएंगे, एक इसका और एक इसका, तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। और बाकी ये आपके ये जो है ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे वाला भी बना सकते हो, इसे भी डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। डबल बॉन्ड बना के बाकी ये बना दो। एनसीईआरटी में ये वाला बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप भी यही आदत डालो ये वाली। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 2 5, 5 2 7 ना, तो 5 डॉट बनाने हैं बाहर, तो 5 डॉट बना देते हैं। 1 2 3 4 5। मैंने 3 क्यों 7 बनाए, क्योंकि 5 को कितने चाहिए, 3, तो 3 उससे ले लेगा और ये अपने 3 उसको दे देगा, शेयर कर लेगा मतलब। तो एक सर्कल बना लेंगे, उसके अंदर 3 डॉट दिखा देना उसके, तो इसके 8 हो गए ना, 3 3 6 2 8। और उसमें भी ऐसे बना देना, इसके भी 3 3 6 2 8, 8 8 पूरे हो गए। तो ये नाइट्रोजन, कितने बॉन्ड बने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल, और इसमें कितने बॉन्ड, ट्रिपल। एक ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पे, ऐसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो। बात समझ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ट्रिपल बॉन्ड। मैक्सिमम 3 ही कर सकता है, 3 से ऊपर कोई शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, 3 हो गए, अगला N2 हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, मीथेन। इसका क्या नाम है, मीथेन। ये जो गैस के अंदर पाई जाती है, जो हमारी एलपीजी गैस आती है उसके अंदर ये पाई जाती है, पीएनजी के अंदर भी पाई जाती है। CH4, एक कार्बन, कार्बन के बाहर, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। और हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही एक होते हैं ना, तो 4 हाइड्रोजन आगे बना दो। कार्बन को 4 और चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 4 और चाहिए ना, तो एक एक ले लेता है सभी हाइड्रोजन से, एक इससे ले लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो इसके 8 हो गए ना कार्बन के। कार्बन का ऐसा सर्कल बनाओ जिसमें हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन सबके आ जाए। तो देखो आप, कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के पूरे हो गए। हाइड्रोजन को एक ही चाहिए ना, तो हाइड्रोजन एक ही लेगा बस कार्बन से, 2 पूरे करने हैं ना हाइड्रोजन को, तो बस एक ही सर्कल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन रखो। तो ये आपका वो अलग है ऊपर वाला, ये अलग है। ठीक है, ये मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर, बात समझ में आई मीथेन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ये सिंपल वाले स्ट्रक्चर है, ये हम यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिफ्थ, फिफ्थ आता है बच्चों इसका, बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम में आते हैं। बेंजीन याद है आपको बताया था, C6H6। तो अब से आपको क्या करना है, जैसे कोई मान लो कोई बच्चा है, उसको ना स्ट्रक्चर बनाना समझ नहीं आ रहा, जैसे मीथेन का ही मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मीथेन का ये तो पता है ना, कार्बन के बाहर कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन बना दूंगा मैं, ये वाला तो सबको आता ही है। मीथेन मतलब कार्बन के बाहर कितने हाइड्रोजन है, 4। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा मेरी बात पेपर में, वो हर बॉन्ड को हटाएगा और 2 डॉट लगाएगा। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, 2, हर बॉन्ड को हटाना है, 2 डॉट लगाने। बॉन्ड हटाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन, बस बाकी सर्कल बनाने। इसके 8 आ गए, कार्बन के सर्कल में 8, हाइड्रोजन में कितने आने चाहिए, 2।
बस ये इसका बन गया। बात समझ आई? तो ऐसे ही बेंजीन पे आ जाते हैं। बेंजीन में कितने कार्बन थे याद है? 6, C6H6 ऐसे बनता था, याद है सबको? सबके साथ कितने हाइड्रोजन है? एक एक, 6 हाइड्रोजन है ना, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होते थे। ऐसा होता था ना बेंजीन। और ऑल्टरनेट डबल होते थे, एक डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यही होता था बेंजीन। अब आपको पता है आपको क्या करना है, क्या करना है आपने? हर बॉन्ड हटाने हैं और कितने डॉट लगाने हैं? 2। तो मैं इसका बॉन्ड हटाऊंगा और 2 डॉट लगा दूंगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो कितने डॉट लगेंगे? 4। सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट, और ये सिंगल बॉन्ड 2 डॉट, ये भी सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां 4 डॉट। ये लगा लोगे। फिर सर्कल सर्कल बनाना है, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, फिर आगे वाले तुम्हें खुद करने हैं, इसलिए ये ध्यान से सुन लेना। ये हर बॉन्ड में हटा रहा हूँ और 2 डॉट लगा रहा हूँ। थोड़ा इस तरह से डॉट लगाना, सर्कल वर्कल बन जाए तुमसे। अच्छा, अब बनाओ। कार्बन के सर्कल में 8 होने चाहिए, तो नेबरिंग के देखो कार्बन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और कार्बन के सर्कल में 8, हल्के हाथ से सर्कल बनाना। कार्बन के सर्कल में 8 हो रहे ना, सब में 8। ठीक है, कार्बन के नेबरिंग सारे ये बॉन्ड रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन ले लो। कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन सब जगह। ठीक है, और हाइड्रोजन में 2, हर हाइड्रोजन के 2, हर हाइड्रोजन के आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाने, बस ये बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया। हल्के हाथ से बनाना, डॉट डार्क कर देना, एलिमेंट डार्क, सर्कल हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का। बात समझ में आई? ये बेंजीन का बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अगला एक जो पेपर में आता है वो है प्रोपेनोन। एग्जाम वाले बता रहा हूँ मैं, ये सारे 5 6 7 8 जो आएंगे सब एग्जाम में आते हैं। प्रोपेनोन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनोन ऐसा होता है बच्चों, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रॉप मतलब कितने कार्बन? 3। प्रॉप मतलब कितने कार्बन? 3। और ओन माने कीटोन, कीटोन में सीओ होता है ना? कीटोन में क्या होता है? सीओ। हर कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे करने होते हैं? 4। तो 1 2 3 और एक यहाँ 4, 4 हो गए इसके पूरे। इसमें तो ऑलरेडी 1 2 3 4 इसके पूरे हैं, इसमें 3 लगा लोगे। अब आगे आपको पता है क्या करना है, क्या करना है आपको? हर बॉन्ड हटाने और 2 डॉट। बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ऑक्सीजन के ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता था? 8। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो? 2,6। तो ऑक्सीजन पे ना बच्चों, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बनाते ना, 4। तो ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं, ये याद रखना तुम। क्यों? तभी 8 पूरे होंगे। देखो, मैं ये 2 बॉन्ड हटा रहा हूं तो कितने डॉट लगाऊंगा? 4। तो 4 लगाने से 8 थोड़ी पूरे हुए, 4 और लगाने पड़ेंगे। जो उसके शेल में 6 थे ना, तो शेल देखो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए, 2 उससे लेता है तो 8 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको लगाने हैं। क्यों लगाने? तभी इसके 8 पूरे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड नहीं बनाते ना, तो वो बाहर रहते हैं, तो इसलिए वो 4 बाहर वाले दिखाने हैं। ये लोग बाहर में नहीं दिखाते ना, आपको दिखाना है वो। तो अब आपको क्या करना है? आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा था ना इसका, और 4 इलेक्ट्रॉन और लगा देना, चाहे यहाँ चाहे इधर 4 लगा दो। अब आपने बाकी क्या करना है पता है ना आपको? क्या करना है, क्या करना है? हर बॉन्ड हटाने और 2 डॉट लगाने, फिर सर्कल सर्कल बना देना। तो मैं ये वाले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अगला सुनो, ये रफ में लिखना, फेयर में उनको ये वाला चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए फेयर में। या आप फेयर में इसे भी लिख दो, फिर आगे डॉट बना दो, आपकी मर्जी। क्या करना? बॉन्ड हटा के 2 डॉट। अगला, अगला जो पेपर में आता है बच्चे, वो आता है इथेनोइक एसिड। ये जितने आगे के बना रहा हूं मैं सब बना लेना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसे दिखता है। इथ मतलब कितने कार्बन? 2। और ओइक मतलब कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। और यहाँ पे 3 H लगेंगे, CH3COH को इथेनोइक एसिड कहते हैं। COH ऐसे नहीं बनाना, डॉट स्ट्रक्चर में COH ऐसे दिखता है, C डबल बॉन्ड O और H में भी एक बॉन्ड, ऐसा दिखता है, COOH, C डबल बॉन्ड O OH, COOH। और क्या करना है? ऑक्सीजन में 4 डॉट एक्स्ट्रा लगाने हैं, फिर बाकी आप डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, बाकी बना लोगे। ठीक है, ये कौन है? इथेनोइक एसिड। 8 बच्चों, 8 है वो, सुनो ध्यान बोर्ड की तरफ, H2H, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर,
वाटर अगर आ गया पेपर में कि भाई वाटर का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो वाटर का और हाइड्रोजन सल्फाइड का सेम डॉट स्ट्रक्चर होता है, मैं बना रहा हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट। ऑक्सीजन के बाहर कितने डॉट होते हैं? 6, है ना। मतलब वाटर ऐसे बनता है, याद ही रख लो तुम, ऐसा बनता है वाटर, H2O। वाटर में क्या, हाइड्रोजन एक इधर ऑक्सीजन बनाता है, एक इधर। ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है, ठीक है। बाकी 4 डॉट तो आप लगाओगे ना उसके ऊपर। देखो ऑक्सीजन के 8 हो गए पूरे, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, हर बॉन्ड का मतलब 2 डॉट ना, ऑक्सीजन के 8 हो गए। ऐसे H2S बनाना है तो भी ऐसे ही बनाना है, यहाँ ऑक्सीजन या सल्फर लिख देना, सेम वाटर और H2S का सेम डॉट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिर एक आता है बच्चों पेपर में सल्फर। पता सल्फर, सल्फर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, 8 सल्फर एक साथ रहते हैं। सल्फर जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ऐसे 8 सल्फर एक साथ रहते हैं तो एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। तो 8 सल्फर कैसे बनाए डॉट में, ध्यान से सुनना, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है सारे इधर वाले। 8 सल्फर कैसे बनाएंगे? सर्कल बना देना ऐसे, ऐसे 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 लिख के गोल 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 बना देना, ऐसे लिख देना एस 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 8, 4 इधर दिखा देना, 4 इधर। हुए कि नहीं हुए, गिनते रहना, बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बनाना ताकि सर्कल बनाने में आसानी हो। अभी इसके बाद तुम्हें मैं दूंगा एक्स्ट्रा वाले बनाने को, जो और भी बच गए हैं, जितने मैं बोर्ड पे आ पा रहे हैं उतने बना दे रहा हूँ। सल्फर 8 बन गए, देखो 8 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर सल्फर, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक इधर एक इधर, ऐसे सल्फर भी 2 बना सकता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 286। तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। मतलब 6 तो है, चाहिए कितने? 2। तो एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से एक इधर से। तो सल्फर में ना बच्चों ऐसा ही बनता है, सब में एक एक सल्फर, एक एक बॉन्ड होता है सब में। सल्फर एकदम सिंपल है। और सल्फर के बाहर आप 4 डॉट लगाओगे एक्स्ट्रा, सारे सल्फर के बाहर 4 डॉट लगाएंगे आप, चाहे 2 इधर 2 इधर लगा देना, आपकी मर्जी है। क्यों लगा रहा हूं मैं 4 डॉट? ये बॉन्ड नहीं बनाते वो वाले हैं, जैसे ऑक्सीजन में 4 डॉट लग रहे थे ना, तभी तो सल्फर के 8 पूरे होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे आपको क्या करना है पता है? ऐसी बेंजीन जैसा करना है, ये सारे बॉन्ड हटाने हैं, बॉन्ड हटा के क्या लगाना है? डॉट, और फिर वो सर्कल बना लोगे सर्कल, ठीक है। सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला याद करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये तो तुम्हें अगर बन गया उसके बाद तो समझ नहीं आएगा ना क्या हुआ। बनने से पहले ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बनने के बाद किसने बता दी पता नहीं क्या बन रहा है ना। लेकिन टीचर को समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा बच्चों, अगला आपकी बुक में है फ्लोरीन, F2। फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे पाए जाते हैं H2O2 के फॉर्म में, तो क्लोरीन भी Cl2F2 फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,7। तो फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने और चाहिए? एक। तो जितने चाहिए होता है उतने ही बॉन्ड बनाता है कोई। अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं 1 बॉन्ड बनाऊंगा, 2 किसी को चाहिए तो वो 2 बनाएगा। नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे? 3, तो उन्हें 3 बनाए, ठीक है। तो साफ फ्लोरीन कैसे बनाएंगे? 1 फ्लोरीन बनाओ, दूसरा उनके बाहर 7 डॉट दिखा दो, एक इससे ले लेगा फ्लोरीन, 8 हो गए, एक वो उससे ले लेगा, 8 हो गए, है ना। इस सर्कल में देख लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऐसे उसके भी 8 हो गए। फ्लोरीन फ्लोरीन में एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ सकते हैं। आप ये करो, इनके अलावा भी आप कोई भी डॉट स्ट्रक्चर आ जाए आपको, आप बना सकते हैं। एग्जाम में क्या करना है, अब जैसे मुझे इथीन बनाने को आ गया, इथीन, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया दिखता कैसे है। इथ मतलब कितने कार्बन? 2, ठीक है। तो मैं 2 कार्बन बना दूंगा। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 4 पूरे करने हैं ना, 1 2 3 4, और इसके साथ 2 लगाओगे,
आगे आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, हर बॉन्ड हटाना है, 2 डॉट लगाना है, सर्कल बनाना है बस। कार्बन वगैरह के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, हाइड्रोजन के सर्कल में 2। समझ गए? तो ये जितने लिखे हैं मैंने 11 लिखे हैं टोटल, मैंने 11 के 11 आप बना लो डॉट स्ट्रक्चर, फिर आपको देता हूं मैं एक्स्ट्रा बनाने को। पॉज कर दे बेटा।